अभी अभी मैं एक प्रोग्राम करके हटी अपना, जिसको होस्ट कर रही थी मैं आयरलैंड से। उसका टाइटल था ताजमहल प्यार या हवस की निशानी। जैसे ही मेरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ उसके बाद मैं अपना फेसबुक के होम पेज पर गई कि चेक करने के लिए आज के प्रोग्राम का। तभी हमारे एक दोस्त हैं, सौरभ द्विवेदी जी। उनकी एक पोस्ट पर मेरी नज़र गई। और वो राइटर हैं, सोशल कॉकटेल बुक लिखी है उन्होंने। और उनकी जो पोस्ट थी वो इतनी बेहतरीन थी, उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना ली जाए। हालांकि मैंने सौरभ जी से इसकी अभी इजाज़त नहीं ली है कि मैं इसे वीडियो फॉर्म में बनाऊं, लेकिन फिर भी पोस्ट को पढ़ने के बाद मुझसे रुका नहीं गया कि मैं इस पर एक वीडियो फॉर्म में ना बनाऊं। तो उनसे इजाज़त मैं ले लूँगी अपना वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद। और उसी पोस्ट को मैं आप सबसे साझा भी करना चाहूँगी। उन्होंने उसका कोई टाइटल तो नहीं दिया है अपनी इस पोस्ट का, लेकिन टाइटल मुझे लगता है कि आप सब व्यूवर्स जब इसे सुनेंगे तो मुझे लगता है आप खुद ही अपनी तरफ से सोच सकते हैं कि इसका क्या टाइटल हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा सच है जो मुझे लगता है हर इंसान को की ज़िंदगी में किसी ना किसी रूप में हर पल मौजूद रहता है। और ये इतनी बेहतरीन पोस्ट है कि मैं रोक नहीं पाई अपने आप को आप सबसे साझा करने के लिए। तो चलिए मैं उनकी पोस्ट जो उन्होंने लिखी है उसको आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। वो लिखते हैं, आज एक पल में मुझे प्यार लिखने का मन हो रहा है। तो देखिए कितना बेहतरीन अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। वो कहते हैं कि आज एक पल में मुझे प्यार लिखने का मन हो रहा है। सचमुच गहन अंधकार छाया है और इस समय प्यार प्यार सताए। ऐसा लगे कि प्रेम लिख लिया जाए। तो आप देखिए उनके अल्फाज, एक एक अल्फाज को महसूस कीजिए। आज एक पल में मुझे प्यार लिखने का मन हो रहा है। सचमुच गहन अंधकार छाया है और इस समय प्यार प्यार सताए। ऐसा लगे कि प्रेम लिख लिया जाए। वो कहते हैं ऐसा लगे कि प्रेम लिख लिया जाए। बड़ा सवाल उठता है कि प्रेम को महसूस भी करोगी या नहीं। ये प्यार का नशा है या ऐसी आदत जब दुनिया अवसाद में है तब मुझे प्यार रास आ रहा है। सचमुच सचमुच कितना कितना बेहतरीन लिखा है सौरभ जी ने। वो कह रहे हैं कि आज एक पल में मुझे प्यार लिखने का मन हो रहा है। आज एक पल में मुझे प्यार लिखने का मन हो रहा है। सचमुच गहन अंधकार छाया है और इस समय प्यार सताए। ऐसा लगे कि प्रेम लिख लिया जाए। बड़ा सवाल उभरता है कि प्रेम को महसूस भी करोगे या नहीं। ये प्यार का नशा है या ऐसी आदत जब दुनिया अवसाद में है तब मुझे प्यार रास आ रहा है। सचमुच मैं नितांत अकेला हूँ। मन ही मन तुम याद आ रही हो। आज मैं कविता नहीं लिख रहा, सिर्फ और सिर्फ दिल निकाल कर खत लिख रहा हूँ। जाने कैसा लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वो क्या लिखते हैं। जानती हो, बीच में सोचने लगा था कि मैं लिखना भूल चुका हूँ। अब क्या मैं कविताएं लिखूंगा। पता नहीं वो कविता थी भी या नहीं, पर हर एक रचना लिखता रहा। तुम मेरी कल्पना लोक की प्रेमिका हो। तो आप इन पंक्तियों से समझ ही गए होंगे कि वो अपनी कल्पना लोक की प्रेमिका को एड्रेस करके ये ख्यालात अपने लिख रहे हैं। जो एक खत लिखा है उन्होंने, खुला खत लिखा है कल्पना लोक की प्रेमिका के लिए। आगे लिखते हैं वो, इधर मैंने लिखना त्याग कर रखा था। अनेक बार लिखने का मन हुआ भी तो लगा क्या लिखूं, किसके लिए लिखूं। और अब अभी तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। असल बात कहूं तो अपने लिए लिख रहा हूं। तुम्हें लिख कर सुकून मिल जाता है। जैसे तुम्हारा खिलखिलाकर हंसना मखमली सुकून दे जाता है। जैसे तुम्हारा खिलखिलाकर हंसना मखमली सुकून दे जाता है। और शायद ये तुम्हें पता भी ना हो। जानती हो, इस दुनिया में प्रेम ही नहीं है जो हमें अवसाद फौरन घेर लेता है। आज तुम मेरी प्रेमिका ना होती तो क्या ऐसा लिख पाता। देखिए कितनी खूबसूरत भावनाएं हैं अपनी कल्पना लोक की प्रेमिका के लिए उनकी। जो वो कहते हैं, मेरा शायद स्क्रीन थोड़ा सा हट गया है जी।
कि अपनी कल्पना लोक की प्रेमिका के वो कितनी खूबसूरती से अपनी भावनाओं को इजहार करते हैं। वो कहते हैं तुम्हें लिखकर सुकून मिल जाता है, जैसे तुम्हारा खिलखिलाकर हंसना मखमली सुकून दे जाता है, और शायद ये तुम्हें पता भी ना हो। जानती हो, इस दुनिया में प्रेम ही नहीं है जो हमें अवसाद फौरन घेर लेता है। आज तुम मेरी प्रेमिका ना होती तो क्या ऐसा लिख पाता? सोचो, प्रेम लिखा जाना कितना ज़रूरी है। सचमुच प्रेम हमें अवसाद से बाहर ले जाता है, वो कृष्ण की बंसी हो या राधा की मुस्कान हो। सचमुच उनके प्रेम की धुन आज भी जीवन रस बन जाती है। मालूम है, जब तुम हंसती हो उसी पल सीने के अंदर कुछ खनक सा जाता है, जैसे आसमान से तारा टूटकर ज़मीन पर गिरा हो। वैसे ही तुम्हारी हंसी मेरे सीने की ज़मीन पर गिरकर समा जाती है। सौरभ साहब, आप तब बेइंतहा तारीफ़ के काबिल हैं कि जिन शब्दों को आपने इस्तेमाल करके अपनी भावनाओं को कागज़ पर इस रूप में उकेरा है। मैं इसको जैसे जैसे पढ़ती जा रही हूँ ना, मुझे आपकी काल्पनिक प्रेमिका साकार नज़र आती है कि वो कैसी होगी, और आपका प्यार नज़र आता है कि किस तरह से आप अपने प्यार को उस तक पहुँचा रहे हैं। मुझे लगता है वो ज़रूर कल्पना लोक में की प्रेमिका तक ये बात ज़रूर जाएगी, मुझे लगता है, और ज़रूर पहुँची भी होगी। आगे सौरभ जी लिखते हैं कि मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनकर एक पूरी ज़िंदगी जी लेता हूँ। मुझे उस पल जीवन मिल जाता है जब तुम मुझसे बातें कर लेती हो। प्रेम अत्यंत गहरा और आध्यात्मिक है। मैं जीवन के कमज़ोर पलों में बेहद कमज़ोर हो जाता हूँ और अक्सर टूट सा जाता हूँ, लेकिन तुम्हारा प्रेम मुझे बांध लेता है और ज़िंदगी को सांसें मिल जाती हैं। मुझे पता है कि मैं आज तक तुम्हें इस तरह नहीं रिझा पाया कि तुम यहीं मेरे पास बसी रहो। कहीं ना कहीं नियति को मंजूर है हमारी दूरियां। मैं भी अक्सर सोचता हूँ, जब प्रेम नहीं रच पाता, कि क्या मेरे अंदर से प्रेम मर गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, या कुछ खाली खाली सा है। यहीं पर वो अपना आर्टिकल समाप्त करते हैं, जिसकी शुरुआत में ही वो लिखते हैं कि आज एक पल में मुझे प्यार लिखने का मन हो रहा है। सचमुच गहन अंधकार छाया है। ये वीडियो फॉर्म में मैंने इसलिए बनाया कि इस आर्टिकल का एक एक शब्द पूरी भावनाओं के साथ कागज़ पर उकेरा गया है। तो सौरभ जी, आप बधाई के पात्र हैं जो इतनी खूबसूरत अल्फाज में अपने कल्पना लोक की प्रेमिका के लिए आपने अपने प्यार का इजहार किया है। और वैसे तो मुझे इसके हर शब्द बहुत खूबसूरत लगे हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से जो मेरे दिल के करीब एकदम से आए कि एक साहित्यकार की नज़र से अगर मैं उसे देखूं, तो मैं उनको एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी आप सबके साथ। जब वो कहते हैं कि जानती हो, बीच में सोचने लगा था कि मैं लिखना भूल चुका हूँ। अब क्या मैं कविताएं लिखूंगा? पता नहीं वो कविता थी भी या नहीं, पर हर एक रचना लिखता रहा, तुम मेरी कल्पना लोक की प्रेमिका हो। उसके साथ ही वो जो और दो लाइनें लिखते हैं, वो भी एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ पढ़ना चाहूँगी। वो कहते हैं, इधर मैंने लिखना त्याग कर रखा था, अनेक बार लिखने का मन हुआ भी, तो लगा क्यों लिखूं, किसके लिए लिखूं, और अभी तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ। असल बात कहूँ तो अपने लिए लिख रहा हूँ। तुम्हें लिखकर सुकून मिल जाता है। कितनी खूबसूरत लाइन है ये कि तुम्हें लिखकर सुकून मिल जाता है। इसीलिए हमें साहित्य इतना खूबसूरत लगता है। हम एक कल्पना लोक में विचरण करने लगते हैं जब हम अपने एक से बढ़कर एक दिग्गज कवियों के, साहित्यकारों के लिखी रचनाओं में जब खो जाते हैं, जब उन्हें पढ़ने लगते हैं। उसके आगे सौरभ जी लिखते हैं, जैसे तुम्हारा खिलखिलाकर हंसना मखमली सुकून दे जाता है, और शायद ये तुम्हें पता भी ना हो। उसके साथ ही जो एक और बात वो लिखते हैं जो एकदम से दिल को स्ट्राइक की, वो लिखते हैं, मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनकर एक पूरी ज़िंदगी जी लेता हूँ। यही प्यार की इंतहा होती है। देखिए दोस्तों, कि वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनकर एक पूरी ज़िंदगी जी लेता हूँ। मुझे उस पल जीवन मिल जाता है
जब तुम मुझसे बातें कर लेती हो। अब सोचिए कल्पना लोक की प्रेमिका किस तरह से बातें करती होगी, बट ये बहुत खूबसूरत पल होंगे शायद सौरभ जी जब अपनी कल्पना लोक की प्रेमिका से बातें करते होंगे। और आप सब व्यूवर्स भी ज़रूर इस चीज़ को महसूस करेंगे, जिसने भी ज़िंदगी में प्यार किया है और या प्यार करता है या करता रहेगा, वो सब इस इन शब्दों की गहराई को खुद में महसूस करेंगे। मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनकर एक पूरी ज़िंदगी जी लेता हूँ। मुझे उस पल जीवन मिल जाता है जब तुम मुझसे बातें कर लेती हो। प्रेम अत्यंत गहरा और आध्यात्मिक है। मैं जीवन के कमज़ोर पलों में बेहद कमज़ोर हो जाता हूँ और अक्सर टूट सा जाता हूँ, लेकिन तुम्हारा प्रेम मुझे बांध लेता है और ज़िंदगी को सांसें मिल जाती हैं। देखा आपने प्यार की ताकत। मुझे पता है कि मैं आज तक तुम्हें इस तरह नहीं रिझा पाया कि तुम यहीं मेरे पास बसी रहो। कहीं ना कहीं नियति को मंजूर है हमारी दूरियां। मैं भी अक्सर सोचता हूँ जब प्रेम नहीं रच पाता कि क्या मेरे अंदर से प्रेम मर गया, सब कुछ खत्म हो गया, या कुछ खाली खाली सा है। तो सौरभ जी बहुत बहुत बधाई आपको इतने शानदार एक आर्टिकल लिखने के लिए और अपनी कल्पना लोक की प्रेमिका को प्रेम लिखने के लिए। आपका प्रेम लिखने का जो दिल हुआ। अब आपसे इल्तिजा करूँगी कि आप इस पर एक कहानी लिखिए और हम सब दोस्तों से साझा कीजिए, और हो सके तो एक उपन्यास ही लिख डालिए प्रेम लिखने पर, कल्पना लोक की प्रेमिका के लिए। आपसे बिना परमिशन के आपके आर्टिकल को मैंने वीडियो फॉर्म में रिसाइट किया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, लेकिन इल्तिजा भी करूँगी आपसे कि आप परमिशन दीजिए मैं इसे अपने जो साहित्य का मेरा चैनल है उस पर मैं साझा करूँ, ताकि आपके लिखे जो आज आपने प्रेम लिखने की जो चाहत की उसको सबसे साझा किया जा सके। तो आभारी सौरभ जी, आपने लिखा और हमने एक छोटी सी कोशिश की उसे पढ़ने की। आप बधाई के पात्र हैं इस रचना के लिए।